ओम तत्सत। श्री विद्यारण्य स्वामी एवं श्री भारती तीर्थ मुनि विरचित पंचदशी इस ग्रंथ का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। आज तत्व विवेक इस पहले प्रकरण का 28 क्रमांक का श्लोक हम लोग देखेंगे। किसी भी श्लोक में दो चरण हमने अभी तक देखे हैं, लेकिन इस 28 क्रमांक के श्लोक में 3 चरण दिखाई देते हैं। तैरअण्डस्तत्र भुवनं भोग्य भोगाश्रयोद्भवः हिरण्यगर्भः स्थूलेऽस्मिन् देहे वैश्वानरो भवेत् तैजसा विश्वतां याता देवतिर्यं नरादयः। इस श्लोक की अवतरणिका पंचीकृत पंच महाभूतों का कार्य बतलाते हैं। पदच्छेद और शब्दार्थ। तैहि उनके द्वारा, अंडः अंड, तत्र वहाँ, भुवनम भुवन, भोग्य भोग आश्रय उद्भवः, भोग्य और भोगों का आश्रय जो शरीर उनसे उत्पन्न, हिरण्यगर्भः हिरण्यगर्भ, स्थूले स्थूल में, अस्मिन् इसमें, देहे शरीर में, वैश्वानरः वैश्वानर, भवेत् होता है, तैजसाः तैजस, विश्वताम विश्वता को, याताः जाते हैं, देव तीर्यक नर आदयः, देव पशु पक्षी मनुष्य आदि। अन्वयः तैः अंडः तत्र भुवनम् अस्मिन् स्थूले देहे हिरण्यगर्भः वैश्वानरः भवेत् तैजसाः विश्वतां याताः देवतीर्यं नरादयः। अन्वयार्थ उनके द्वारा अंड, उसमें भुवन भोग्य और भोगों का आश्रय जो शरीर उनसे उत्पन्न, इस स्थूल शरीर में हिरण्यगर्भ वैश्वानर होता है, तैजस विश्वता को जाते हैं, देव पशु पक्षी मनुष्य आदि। सरलार्थ उन माने कि पंचीकृत महाभूतों के द्वारा ब्रह्मांड निर्माण होता है। वहाँ माने कि उस ब्रह्मांड में 14 भुवन निर्माण होते हैं। भोग्य पदार्थ और भोगों का आश्रय जो शरीर उन पंचीकृत महाभूतों से उत्पन्न होते हैं। इस स्थूल देह में हिरण्यगर्भ वैश्वानर हो जाता है और तैजस विश्वता को प्राप्त हो जाते हैं। इनके देव पशु पक्षी मनुष्य आदि भेद होते हैं। डायग्राम के द्वारा इस श्लोक को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पंचीकृत पंच महाभूत, उनके द्वारा ब्रह्मांड निर्माण होता है। ब्रह्मांड में उत्तरोत्तर ऊर्ध्व लोक होते हैं और उत्तरोत्तर अधो लोक होते हैं। भूर्लोक, भुवरलोक, सुवरलोक, महरलोक, जनोलोक, तपोलोक और सत्यलोक, ऐसे
ऊर्ध्व लोक है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल ऐसे अधलोक है। ऊर्ध्व या अध, इसका अर्थ श्रेष्ठ और कनिष्ठ ऐसे हम लोग ले सकते हैं। इन सभी लोकों में उन लोक के अनुसार भोग्य पदार्थ और उनको भोगने के लिए उसी प्रकार के शरीर निर्माण किए जाते हैं। इस डायग्राम में बहुत सारे जीव दिखाए हैं। इन जीवों का व्यष्टि रूप यहाँ पर हम लोग एक स्थूल शरीर ले सकते हैं और एक स्थूल शरीर में जो उपाधि धारण करता है वह हम विश्व ऐसे कह सकते हैं। सभी शरीरों के ऊपर, जो सभी स्थूल शरीर है उनके ऊपर जो अभिमान पकड़ने वाला है उस समष्टि रूप को ईश्वर ऐसे कह सकते हैं। तो ईश्वर का समष्टि रूप माने कि सभी स्थूल शरीर उपाधिक विश्व, इनका खुद से तादात्म्य जो रखता है वह। हमने पहले देखा है कि कारण शरीर जो है उसकी अवस्था सुषुप्ति है और अभिमान रखने वाला एक व्यष्टि है और दूसरा समष्टि है। व्यष्टि का अर्थ प्रत्येक शरीर होता है और समष्टि का अर्थ शरीरों का समुदाय। कारण शरीर में व्यष्टि के लिए अभिमान रखने वाला जो है उसको प्राज्ञ ऐसा कहते हैं। प्राज्ञ माने कि जीव इज इक्वल टू ब्रह्म अधिक मलिन सत्व प्रधान अविद्या, ऐसे हम लोग ले सकते हैं। वैसे ही समष्टि माने कि शरीरों का समुदाय जो है उसके ऊपर अभिमान रखने वाला जो है उसको ईश्वर ऐसा कहते हैं। तो ईश्वर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ईश्वर इज इक्वल टू ब्रह्म अधिक शुद्ध सत्व प्रधान माया। यह हम लोगों ने पहले भी देखा है। उसके बाद हम लोगों ने यह दूसरा जो सूक्ष्म शरीर है इसके बारे में भी देखा था। सूक्ष्म शरीर की अवस्था स्वप्न है और अभिमान रखने वाला व्यष्टि तेजस है और समष्टि हिरण्य गर्भ है। उसी को सूत्रात्मा या प्राण ऐसा भी कहा जाता है। अभी इस श्लोक में हम लोग ऐसे देख चुके हैं कि पंचीकृत पंच महाभूतों से स्थूल शरीर बनता है। इस स्थूल शरीर की जो अवस्था है वह जागृति है। इस शरीर पर अभिमान रखने वाला व्यष्टि विश्व है, माने कि तेजस ही विश्व हो जाता है और समष्टि से हिरण्यगर्भ वैश्वानर हो जाता है। तो कारण शरीर में प्राज्ञ है वह तेजस हो जाएगा सूक्ष्म शरीर में, और वही तेजस स्थूल शरीर में विश्व हो जाएगा। समष्टि में कारण शरीर में ईश्वर ऐसा हम कहेंगे और वही ईश्वर सूक्ष्म शरीर में हिरण्यगर्भ बन जाएगा और वही हिरण्यगर्भ स्थूल शरीर में वैश्वानर ऐसा कहा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने 3 शरीरों को समझने की कोशिश की। आज के लिए बस इतना ही। ओम तत्सत।